सुनो चंदा। चुप कर जाओ, अपना ये रेल का इंजन बंद कर दो। क्या क्या बंद करूं? अपना ये बड़ा डायनासोर जैसा मुंह बंद करो। अर्जुन! क्या है जिया? तुम्हें सोने की तमीज नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है अपने शौहर को उठाने की? अभी थोड़ी देर हुआ है हमारी शादी को। और रेशमी, कुछ घंटे में तुमने मेरा दिमाग पका दिया। ये खड़ 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 से। बस कर तो जिया, हर बात का इशू ना बना लिया करो। सोने दो मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने कानों में रुई ठूस लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्यों? साइड दराज में। क्या? रुई रुई। तभी नहीं है, ये मुझे परेशानी कर, पूरी जिंदगी कैसे सोऊंगी? आज रात नहीं सो जा रही। क्या करूंगी मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मेरी जिया रुखसत हो गई। मेरा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नजाकत भाई हौसला करो। है कौन सा अमेरिका चली गई रुखसत होके? 4 पौड़ियां चढ़ के तो उसका कमरा है। हाँ। पढ़ाई तो हो गई ना। अल्लाह बीजान देख ले नजाकत भाई को, अल्लाह अल्लाह करके तो जिया की रुखसती हुई है। और नजाकत भाई ने ना फजर के वेले पिट से आपा खोल के नवा कट्टा खोल लिया। शाहाना ठीक कह रही है बेटा, हौसला करो। वैसे भी अपने सगे ताया की घर ही तो गई है वो। जमशेद भाई, जब सगे ताया और ताई सास और ससुर बन जाए फर्क तो पड़ता है ना भाई। क्या फर्क पड़ता है जलाल भाईजान? अचानक जमशेद साहब जो है वो जलाद हो गए और मैं जो वो डायन हो गई हूँ। हमको क्या पता भाई। ओहो, क्या बच्चों जैसी बातें करनी शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने। नजाकत बेटा, ब्लड प्रेशर की गोली ली थी तुमने? ना रोना तो नजाकत भाईजान ने ऐसे डाला हुआ जैसे इन्होंने गोली खाई नहीं, गोली वज्जी हो इनको जाके। नहीं नहीं भाभी, डब्बे में सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। लीजिए बेटा, जा मेरी अलमारी के अंदर मेरा मेडिसिन का डब्बा पड़ा हुआ है ना, वो भाग के ले आओ। बेजान नींद आ रही है। एक घुमा के लगाऊंगी ना मैं थप्पड़, सारी नींद उड़ जाएगी। जा रहा हूँ, बंदा खोता हो जाए पर किसी घर में छोटा ना हो। हाय हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं होता कुछ, चुप कर जाए। बीजान मैं तो कहती हूँ कि आप ना टाइम से एम्बुलेंस मंगवा लें। हैं शाहाना, बात अच्छी किया करो तुम। हाय बीजान, मैं तो एहतियाती तदबीर के तौर पे कह रही थी। अच्छा चले, नजाकत भाईजान है मेरा वीर, बस ना हौसला करें और अगले 48 घंटे जो है ना किसी तरह गुजार लें। बच्चों का वलीमा हो जाए ना, फिर उसके बाद भले से हार्ट अटैक। शाहाना, एक लफ्ज भी और बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एम्बुलेंस आने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना, तो बुला लो। एहतियात अच्छा चीज है। हम तो ऐसे क्या रहता है।
क्या हो गया? जिया क्या बदतमीजी है? जिया जिया पानी पीने जा रहा हूँ, प्यास लगी है। आपके लिए तो फिलहाल चुल्लू भर पानी ही काफी है। हुआ क्या? बकवास बंद कर मोटे, बकवास करता है आगे से। तो तू पागल, ऊपर से तेरी बहन है। ब्रेकिंग न्यूज! डीजे ब्रेकिंग न्यूज! हाय डीजे, कोई पैड़ी खबर ना सुनाना, मैंने चपेड़ मार के ना बुच्ची ते दूसरे पासे लगा देनी है। इसका शक्ल तो चीख चीख कर बता रहा है कि ये खबर दर्दनाक, अलमनाक और खौफनाक भी है। आप तो चुप ही रहे जलाल भाईजान, हर चीज को ना नको नक कर देते। क्या कर देते? क्या हुआ है डीजे, बताओ आराम से। जी आप और अरसल भैया का बहुत सख्त झगड़ा हुआ है। देखा जाते ही जुल्मों से तुम शुरू मेरी बेटी पर। अरे अब्बा जी, आप इन्हें धक्के देके बाहर निकाला है अरसल भैया को। बड़ी गलत बात है। अरसल ने जरूर कोई पैड़ा करतूत घोला होगा। भाभी देखे, आप जाके देखे जरा अपने बेटे की अदाएं, करतूतें क्या कर रहा है वो। डीजे जाओ, दोनों को बुला के लाओ। आप बेफिक्र रहे, मैं अभी गया और अभी आया। या अल्लाह, क्या बनेगा इन बच्चों का। हर का मुरब्बा। सिर्फ 4 खराटे लेने पे कमरे से निकाल दिया। चाचा वो भी धक्के मार मार के। मेरा बेटा बैठ जा, तू बैठ जा। कहता था ना कि बच्चों के सामने मेरे साथ ऐसा मत करो। ये तरबियत की है तुमने उसकी। क्या? मैं क्या देखूं? खुद शादी वाले दिन बाल्टियां भर भर के रो रहे थे बेटी की जुदाई में, जाते साथ ही उसने ससुराल में झंडे गाड़ दिए। अब कहाँ है वो? कहाँ होगी चाचा? बैठी अम्मा अब्बा के पास मेरे खिलाफ भड़काने। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं होने देंगे। आखिरकार तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसलिए तो सीधा आपके पास आया हूँ चाची। बेटा तुम फिक्र ना करो, इससे तो कुछ होना नहीं, मैं खुद जाती हूँ। बस बेटा, सब्र और हिम्मत के साथ, डरना नहीं है, वरना मेरी तरह मेडिसिन खाते रहोगे। हाँ? कोई बात नहीं। कर जा मेरी सोनी, हौसला कर है। शाहाना, तुमने तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को सोने की है? अरे जमशेद साहब, जागने और सोने का कोई खास डिप्लोमा होता ना तो सबसे पहले मैंने आपको कराना था अल्लाह के हुक्म से। तो क्यों? मैंने क्या किया? भाई 22 साल से खराटे मार मार के गले की गरारियां आपने घसा ली और पूछ रहे कि मैंने क्या किया है? तो हौसला चेक कर मेरा। ताया जी आप भी? हाँ जी ताया जी भी। पुत्र यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तू जिगरा बड़ा कर, ये कौम नहीं सुधरने वाली। हाँ नहीं नहीं नहीं, और ये फोन साइलेंट करो। कौन फोन कर रहा है? वो और ये गुजरात वाली पीनो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? खुदा ना खास्ता तुमने उसे वलीमे पे तो नहीं बुला लिया ना? हाय हाय, नहीं बुलाया मैंने जमशेद साहब, उनको छड़े बच्ची का मसला हल करें। देखो शाहाना, अगर वो होके वाली सरकार यहाँ आ गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। बीजान सख्त खफा है इससे। ये जमशेद साहब आप ना टेंशन ले, नहीं आती वो यहाँ पे। और तू मेरी सोनी कुड़ी है, नीवी नीवी होके ना तू ना बस यहाँ से निकल जा। और मेरी बात सुन, अब अगर अरसल ने अपना बघियाड़ जैसा मुंह खोला ना खराटे मारने के लिए, तूने लून की वड्डी सारी डली लेनी, सीधी उसकी हलक के अंदर उतार देनी है। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो बच्ची को? बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। हाँ? शाबाश बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ जाओ। हाँ चल 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 हाँ चलो, परेशान ना होना है, जिगर बड़ा कर, गुजारे करने पड़ते हैं। जैसा खुद करती है बच्ची को भी वही सिखा रही है। अब खानदान में खराटे लेने का मसला है तो क्या करें, कहाँ जाए? ऐसे नहीं छोड़ो, तमीज से शौहर है तुम्हारा। चलो चलो। मामा मैंने कुछ नहीं किया। लो प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अम्मा क्या हो गया? मैंने नहीं किया था। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, समझाए ऐसे। आफरीन है तुम पर, पहले दिन ही तुमने शादी का आगाज झगड़े से किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे भाई नहीं माँ, आराम से बात करो भाई। तुम एक काम करो, इससे अपना दुपट्टा दो।
ताकि तुम अरसल का गला घोट दो और वो खराटे ना ले बेटा। बल्कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ठहरो, ये लो स्कॉच टेप उसके मुंह पे लगा दो ताकि वो बेचारा सांस ही ना ले सके और मैं भंगड़ा डालती फिर ना पूरे घर में। आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? सच्ची। और तुमने ये तक नहीं सोचा कि भाई और भाभी क्या सोचेंगे? मैंने ये तरबियत दी है तुम्हें। जी बेटा, अरसल तुम्हारा शौहर है, तुमने पूरे खानदान में उसको गंदा कर दिया। अरे भाई खराटे ले रहा था, कौन सा मिसाइल छोड़ रहा था वो? क्या बदतमीजी की हद है भाई। आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारा। अब हम सिर्फ और सिर्फ अरसल की सुनेंगे। इस घर का दामाद है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे नजाकत। जी बेटा, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ काम लो बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ, तुम तो जैसे बड़ी नेक परवीन हो, अच्छी तरह जानती हूँ कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। बेटा, हमसे तवक्को मत रखना कि हम तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ देंगे। हम बिल्कुल भी ऐसे माँ बाप नहीं है, समझी? समझाओ इसे। और सुनो मेरी बात, तुम नजाकत की बेटी हो, लेकिन अपनी नजाकतें ना इस कमरे में छोड़कर जाना, समझी तुम? जाओ जाके सॉरी करो। मैं किसी से सॉरी नहीं कहूंगी। नहीं? बस ये तमाशे लगे रहेंगे और मुझे हार्ट अटैक होता रहेगा। जल्दी से जाओ, सॉरी बोल दो वरना हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मुझे हार्ट अटैक हो गया। यार तबीयत खराब होती है निकाल को। गई। सही है, बस कर दो। चलो अब मेडिसिन खा लेता हूँ। हाँ, हो सकता है कि हो ही जाए अटैक। किन्हें तंग करके रख दिया। अरसल, अरसल, सॉरी। बात मत करो मुझसे। आई एम सॉरी ना। जिया, जो तुमने हरकत की है ना, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। और जो तुम कल रात से मेरे साथ ज्यादतियां करते आ रहे हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, कौन सी ज्यादती? क्या किया मैंने? एक तो तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, ऊपर से तुमने पूरी रात ट्रैक्टर चला दिया अपने खराटों का। हाँ, एक मिनट, कौन सी मुंह दिखाई? जो लड़की को मिलती है शादी की रात पर, जो हर लड़की का हक होता है। अरसल, ये लाखों दफा देखा हुआ मुंह, इस पे क्या दूं मैं? शर्म नहीं आती इस किस्म की बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी? इतनी छोटी सी बात के पीछे सारे घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया? यही सोच रहे होंगे कि देखो बेचारी बच्ची पर कैसा अजाब नाजिल हो गया खर्राटों का। अच्छा, अजाब नाजिल हो गया ना, तो ठीक है, मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लेता हूँ, तुम यहाँ अकेली रह। वही अरसल बचे, वही चल थोड़ा सा इधर आओ, इधर। वो अरसल बच्चे, वो एक शेर था, बड़े बेरे आबरू होकर तेरी कूची से हम निकली। वो इसका पहला मिसरा क्या था? पप्पा मुझे नहीं याद। अभी ज्यादती ना करें आप। ज्यादती? ये जो तुम कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकालता है, ये ज्यादती नहीं है। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, अमी गलत अंदाजे ना लगाएं आप। अच्छा जी, तो ये जो तकिया लेकर तुम बार मटर गश्ती करता है, ये किस मर्ज का दुआ है? जाओ अपने कमरे में। तकिया ही ले आया हूँ साथ। दिमाग प्यार हो गया ना पप्पा, आगे नहीं चल रहा, मैं पानी पीने जा रहा था। अच्छा, वाह भाई वाह, जैसे हमने कराची देखा ही नहीं है। मुझसे अलग होकर नींद आ जाएगी तुम्हें? मेरी नहीं, अपनी बात करो। मैं तुम्हारी खातिर
कॉटन बर्ड्स रखकर मैं कोशिश कर सकती जिया हूँ। आई एम सॉरी। बहुत बुरी हो शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। एवी में तुम अच्छे नहीं हो। मैंने चले अरे मैंने सुना है, तुम क्या सो रहे हो? हसल नहीं नहीं सोना, मैं सो रही हूँ। जिंगा चाय? जिंग जिंगा जिंग। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। कैसी है? अमान वाली बात बताऊं आपको, सवेरे सवेरे आपके हाथ की दूध पत्ती पीने का स्वाद ही कुछ और है। मेरी तो ना अभी तक अरसल और जिया की शादी की थपन ही नहीं उतरी। अच्छा जी, बस हुनी तुसी एक ही बारी आराम करना। करने लगा हूं मैं बेबे को फोन। बेबे ने आके कर देनी है हमारी शादी की बात पक्की। अल्लाह सच्ची? हाँ, इस जोजी लंबरदार का तो अब एक भी दिन आपके बताओ अनपॉसिबल है। वे जोजी, ये बेशर्मी और बेहयाई का खास डिप्लोमा तूने चीचा वतनी से किया है या बिल्लो बांदरी की सोबत का असर हो गया तुझ पे? ओए, ओ मंगेतर है मेरी, हक है मेरा इस पे। Why are you jealous? हैं छनो? खासमानो खाओ तो से दो में। मैं जाके ना भी चाची नगीना को बताती हूँ, तू यहाँ बैठ के क्या करतूत घोल रहा है। फसाद डलवाने के अलावा और आता ही क्या है? छन्नो। और चुप कर नहीं, आराम नाल बे हैं। सादी कोड़ किल्ली तिश्ती आलू छपे। क्या मतलब? ये जो मतलब है ना इस बात का, ये तुम्हारा जो लंबरदार बैठा है ये तुम्हें बताएगा, या चाची नगीना ना चीचा वतनी से आके चंगी तरह समझाएंगी तुमको। बताती हूँ मैं जाके। ओ डिग्गी खोती तो ते गुस्सा कम यार ते। क्या मतलब? ओ ऐ भी छड्डो बिल्लो जी। अच्छा असी की गल कर रहे थे? हाँ, अकॉर्डिंग टू माय ओन प्लान मैं सोचा अपने वलीमे ते मैं 40 देगा मतंजन दी पकवानियां ने पूरे चीचा वतनी में तुम्हें मत जानी है। तुम्हें अल्लाह जी, जोजी नंबर 1, बिल्लो नंबर 1। आहा एंजॉय। नगीना चची गल सुनो मेरी तुसी हैं। ए जे ਤੁਹਾਡਾ मुंडा है ना जोजी डंगर वांगो लंबा हो गया है, लेकिन अकल माती से कोई नहीं आई है। लाखों रुपया यहाँ पे लुटा रहा है वो डोई के मुंह वाली बिल्लो बांदरी के ऊपर। मैं तो बता रही हूँ नगीना चाची, आपकी जो ट्रालियां ट्रैक्टर जमीनें जदादे हैं ना, इन सब का सौदा होया के होया। हाय करना क्या है, 3 मिनटी बोरिया बिस्तरा बनो, गोली मंगो आओ कराची, आके अरसल के वलीमे का जर्दा खाओ तो जुत्तियां मारते लेके जाओ जोजी नो तो आहो। हाँ हुन रखनी है मैं फोन। खुदा हाफिज। बच्चू जोजी हुन तेन पता लगेगा। और इन्हें नगीना चाची नागन बन के आके ऐसे ऐसे डंक मारने ना, तेरा तन मन नीलो नील हो जाना। जिया जिया उठो, 11 बज रहे हैं। जिया उठो, चाय बना के दो। जिया 11 बज रहे हैं ना, चाय बना। जिया की बच्ची, चाय बना के दो। अम्मा से कह दो ना। जिया शादी के बाद भी मैं अम्मा से कहूँ? बीवी हो तो मेरी चाय बना के दो। जिया बच्चे, पहले तुम्हारी खराटों ने मुझे सोने नहीं दिया, अब तुमने रात बजा दिया। नहीं करो तंग। गुजर गई है ना रात। चलो उठो, जाओ चाय बना के दो। जिया प्लीज। मुझे नहीं रहना सोने तो। जिया बहुत भूख लगी है। वैसे घूर के बाद देखो, बहुत भूख लगी है, प्लीज जाके बना दो। रिक्वेस्ट।
मुंह तुमने धोया नहीं, ब्रश तुमने नहीं किया है और तुम्हें चाहिए। जिया टोस्ट भी दो प्लीज, ऑमलेट भी, चीज भी डाल देना थोड़ा सा। शाहिल नहीं पसंद आते, कोई नहीं देगी। सुबह को बोल दिया बैटरी बना। जिया, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो तुम? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? असल के बच्चे के लिए बैटरी बनानी थी। शर्म करो जिया, शौहर है वो तुम्हारा। पिछले 24 घंटे में 24,000 दफा ये पूरा घर मुझे बता चुका है कि वो मेरा शौहर है। और तुम इस तरह कहाँ जा रही थी? नई नवेली दुल्हन ऐसे तैयार होती है? जाओ जाकर सलवार कमीज पहनो, ढंग की ज्वेलरी पहनो। मैं भी सो के उठी थी ना, तो यही पहनूंगी ना। और मेरी शादी हुई है, कोई अजाब तो नहीं नाज़िल हुआ है ना मेरी जिंदगी में? जाती हूँ एक मिनट। शादी हो गई है, आराम से बात करें ना। ढंग से तैयार हो के आना। और मिठू वेख, ट्रेन रुक गई है। बेबे कदों दी रुक गई है ते सब चले भी गए, तेरे खौफ ही नहीं मुकदे। चल पुत्र, समान काबू कर ले। हाय चंगा है। 1 2 3 अल्लाहु अकबर। आजा मेरा पुत्र। और रहने दे बेबे, मैं आप भी आ जाऊंगा। चल क्यों तो डिब्बा फड़ा। ए लो। आजा 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 आजा। बेबे रहने दे, और बेबे डिग जाने, रहने दे। चल चुक सामान। देखो कौन। जिया देखो कौन है। अस्सलामुअलैकुम बीजान। हमारे कमरे में? हाँ क्यों, तुम्हारे कमरे में आना मना हो गया क्या? वीजा लगवाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजान, कल आप लोगों ने बहुत ज्यादती की थी मेरे साथ, ये तो मैं खुद चलकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हारे पास। बीजान आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? इधर बैठे। तुम्हारे कमरे में कोई इंसानों के बैठने की जगह है भी? बीजान असल में बीजान, मैं बताती हूँ, ये सारा गंदा इस अरसल ने फैलाया है। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा शौहर है। जिया शौहर हूँ मैं तुम्हारा, जरा देख लिया करो। और ये क्या, साफ कर दो ना। और ये क्या उलिया बनाया हुआ है बीजान? ये इसे कहीं ना, ये क्यों? मेरे हुलिये को क्या हुआ है बीजान? नाइट सूट है। बीजान एक दिन की दुल्हन है, कहीं से लग रही है। आप बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बता दें। तो मैं लहंगा पहन के बैठ जाऊं या नथ और टीका चढ़वा लूं ताकि पूरे महीने लगती रहूं मैं नई नवेली दुल्हन? वैसे बच्चा ठीक कह रहा है जिया, वलीमे के मेहमान आने वाले हैं, क्या कहेंगे तुम्हें इस हुलिये में देखकर? जाओ शाबाश, जाओ चेंज करो। लेकिन बेजान वलीमा तो कल है ना, तो आज किस खुशी में आ रहे हैं मेहमान? बहस करनी कह रही है, मेरे कहने पे नहीं, बीजान के कहने पे बदल लो। मैं हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कम से कम नई नवेली दुल्हन तो लगेगी। बेजान आपको पता है ना, मैं नहीं पहनती भारी भारी जोड़े, देखा है कभी आपने? जी हाँ बेटा, अरसल की बात माना करो,
शौहर है ये तुम्हारा। थैंक यू बीजा। और ये लो, कल रात को इतनी अफरा तफरी थी, मैं तुम्हारी सलामी देना ही भूल गई। ये तुम दोनों की सलामी है। थैंक यू बीजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदाब आदाब करो करो करो। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतों करो। शुक्रिया बीजा। और सुनो, जल्दी से तैयार होके नीचे नाश्ते पर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बस बीजा, ये जिस तरह टाइम इसको लगना है मैं तो क्या। तुम तैयार हो, इधर मेरा लिफाफा दो, मेरा लिफाफा दो, इधर तो कैसे कढ़ाई चल रही है। बकवास बंद कर मोटे, तू पहले मेरा वॉलेट वापस कर जो दूध पिलाई पे लिया, जल्दी कर। वो खाली वॉलेट, दिल पे लिखी है चीप हरकत। तुझे बढ़ावा देता, शक्ल देखी है तूने अपनी, खाली था। अच्छा नीचे सब इंतजार करें नाश्ते के लिए। अरे निकल यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी। चोर को पड़ गए मोर। पीछे जो, मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा। अब मुझे तैयार है। चोर बेबे बहुत भारी है बेबे। कोई नहीं भारी, देसी घ्यो खांदा है। चल आजा 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 आजा, कुछ नहीं होंदा, चलदा जा। ओ बेबे साल आंदे बेबे, बहुत भारी है, चूरी खिला दे। चूड़ी कार जाके खाएगा, चल चल। ओ बेबे बहुत भारी है बेबे। ओए ओए ये छन्नो फोन नहीं चुक रही। ओ पुत्र तू तो टैक्सी शक्सी कर। बेबे केड़ा वाला? और पुत्र ओ जड़ा ओ मीसड़ा वो खलोता है ना। हुन की आते होना आया। अरे छन्नो, कहीं इसने मुझे ब्लैक लिस्ट में तो नहीं करा देता। जी ये क्या जूतों के चक्कर में डाल दिया मुझे। अच्छी भली चप्पलें होती थी मेरी, ये जहर लगते हैं ये चश्मे बांधना मुझे। अच्छी बात है कि तुम अपने उन कुर्तों से और जीन्स और चप्पलों से बाहर निकले हो। अब तुम अच्छे लगोगे ना, देखो अभी भी कितने प्यारे लग रहे हो। क्या देख रहे हो? क्यों ना देखूं, शरई कानूनी समाजी अखलाकी हक रखता हूँ ना, शादी हुई है हमारी। डोंट टेल मी हर्षल जमशेद अली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि पूरा घर मुझे ये बहुत बार ऑलरेडी बता चुका है। और फर्क तुम पे फिर कोई नहीं पड़ता, काफी ढीठ हो तुम। नहीं तो क्या करूं, गले में पट्टा बांधकर घूमूं जिस पर लिखा हुआ हो कि मैं हर्षल जमशेद अली की बेगम हूं? पट्टा ना डालो, लेकिन सबके सामने इज्जत से तो बात कर ही सकती हो मेरे साथ। नहीं इज्जत नाब हर्षल जमशेद अली साहब, अगर आपकी जान पर ग्रह न गुजरे तो हम नीचे चलें। सब हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। really very कितनी प्यारी लगती हो ऐसे बात करते हो। और आप कितने प्यारे लगते हैं। जब आप मेरे मुंह पर इतना झूठ बोलते तो बहुत प्यारी लगना है। चलो रुक जाओ, मुझे दुपट्टा तो लेने दो। इससे पहले कि की सारी खवातीन मुझे आंखों ही आंखों में निकल जाएंगे। चल ताई जी मेरा नाश्ता भी दे दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ तेरा नाश्ता भी सोई, ये ले चीज के बगैर बनाया तेरा अंडा। थैंक यू। चाची इसे कह जरा मुझे पराठा दे दे। जी पराठा। अम्मा आप खुद इनसे क्यों नहीं कह देती कि हाथ आगे बढ़ाकर पराठा ले लें? जियो सॉरी, बहुत गर्म था। कोई बात नहीं। चाय डाल।
नीला थोता ना डाल दूं इसमें थोड़ा। थोड़ी और। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जिया बीबी सारा घर मेरे साथ है और दामाद हूं मैं। बस 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 बस। ये जोजी और जलाल दिखाई नहीं दे रहे। भाई आगा जी, जोजी जो है ना वो तो इश्क के नशे में टुनू आवा है, और जलाल भाई जो ना आज सवेरे सवेरे ही खैर से ना जॉगिंग के लिए निकल गए थे, दुआ करे सीधा पेशावर निकल जाए है। नहीं नहीं जूस ये और दोनों आदमी। वो नजाकत भाई, आपसे ना बड़ी जरूरी गल करनी है अकेले में। जमशेद के बारे में जरा आ जाए, जरा मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा था नाश्ता कर लूं, मैंने दवा खानी है ना बाद में। अरे जाओ ना, बुला रही है इतनी देर से। अब जी आ जाए। कोई खाए ना, मैं आ रहा हूं। नजाकत भाई गल सुन, बह जाओ आराम नाल इत्थे। क्या हुआ है भाभी, सब खैर तो है? वो हाँ, वो बस मैंने ना आपको जरूरी इतला देनी थी। फौजें पहुंचने वाली हैं, बंदूकें जो है ना वो चलने वाली हैं, और ना वो धमाके होने वाले हैं। मैं तो फिर बीमार ही हूँ, फिर भी सब खैर तो है ना? हुआ क्या है? वो ना वो पीनो आ रही है गुजरात से। बह जाओ नजाकत भाई। परी आ रही है? ओ मेरे खुदाया, उसको किसने बुलाया? वो ये आपकी परजाई ने बुला लिया, जज्बाती होके मैंने कार्ड डाल दिया था। मुझे क्या पता था, अब आपको तो पता है ना कि वो पीनो चलता फिरता इमोशनल बम। मैं पहुंच गई। भाभी आप ना मेरा घर तबाह करने पर तुलिए, मैं दवा खा लूं। हाय नजाकत भाई, मैंने क्यों आपका घर तबाह करना है? आप ना फजूल बातें ना सोचे। और मुझे ये बताएं कि नीमा मीसनी को कैसे पता चलना है कि आपकी और पिनो की रुक्केबाजी चलती थी? हैं याद है आपको? और फिर कैसे खातिर तवाज़ो की थी बी जान ने आपकी चित्रों से, हैं याद है ना? तुम कमरे में चलो। तुम कमरे में चलो। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ूं? तुम क्या बदतमीजी कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर? क्या कर रहा था? एक पराठा ही तो मांगा खाली तुमसे। पराठा मींस जस्ट अ पैरासाइट। जिया पागल हो गई हो। जिया रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से टॉम एंड जेरी। चुप जा, चुप। अभी तो मोटू की बहन बताएगी आपको। चले देख लूंगा तुझे भी और मोटू तेरी बहन को भी। बस नजाकत भाई, आपने एक काम करना है,
आपने हर गल से ना साफ मुकर जाना है। मैं मुकर गया? कोई नहीं। वैसे है कहाँ वो? ना आपको क्या है कि वो कहाँ पे है? नजाकत भाई, आपने ना बीजान को मेरा मतलब है कि बीजान को ना आपने संभाल के रखना है। मेरे ताई की इकलौती कुड़ी है, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जो जी की फर्स्ट कजन भी है, और मेरे पुत्र का वलीमा है, मेरे पुत्र का वलीमा नहीं तबाह होना चाहिए। भाभी मैं ना नींद की गोलियां खा के ना सोने लगा। आए है नजाकत भाई, आपने नहीं खानी नींद की गोलियां। मैं तो कहती हूँ बीजान को खिला देते हैं नींद की गोलियां हैं। चंद घंटे तो हमारे सुकून से गुजरेंगे ना। हाँ मैं करता हूँ कुछ। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तू कह तो रही हूँ ना, कसूर हो गया मुझसे। मैंने ना बीजान की जिद में डाला था कार्ड जोजी मनूस को और स्पिनो को। मुझे क्या मालूम था दोनों आ जाएंगे यहाँ पे मेरा कलेजा साड़ने के लिए। आप ना भाभी आगा जान से बात करें, वो इस तूफान को संभाल लेंगे। मेरे ठंडे पसीने छूट गए हैं। नहीं, वो कहाँ से संभाल लेंगे? वो तो आजकल खुद बीजान के मुशीरे खास बने बैठे हैं। वो क्या कहते हैं उसको, खाटे का गवार डड्डू। हैं? अल्लाह का नाम ले, आपने आगा जान को डड्डू ही कह दिया? ना सच्ची बात बताए नजाकत भाई, लगते नहीं है डड्डू। आंखें दिखी उनकी आपने डेले यूं करके? हाँ वैसे थोड़े से लगते हैं। अच्छा, अब आपने ना मेरी चुगली नहीं लगा देनी जाके बीजान को। आप जाके ना बीजान को संभाले, मैं जाके आगा जी को देखती हूँ। हैं? सही हो गया। मुझे कौन संभालेगा? मैं कौन सी दवा खाऊं? परी मरी नहीं। असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतारी? इतनी अच्छी तो लग रही थी से क्या मुराद थी आपकी? दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतारी? इतनी अच्छी तो लग रही थी से क्या मुराद थी आपकी? दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन एक बात तो बताओ जिया, क्या है? दोबारा क्यों पहन रही हो? वैसे मान क्यों नहीं लेती हो मेरे लिए पहन रही हो यार? हाँ, तो इस चीज का एहसास तुम्हें खुद होना चाहिए ना। अब हमारा रिलेशनशिप बदल चुका है, हमारी फीलिंग्स भी। तो ये कि मुझसे तमीज से बात किया करो, जैसे बाकी सारी बीवियां करती है अपने शौहरों से। हाँ, तो मैंने कौन सी गोली चला दी है तुम पर? मैंने कौन सी बदतमीजी की है तुम? ये जो तुम करके बात करती हो ना जिया, तमीज से बात किया करो मुझसे, मैं बता रहा हूं। याद करो कैसे रो के हासिल किया मुझे। हाँ, जैसे मैं ही मरी जा रही थी राजा इंद्र के लिए। असल जमशेद अली, क्यों ज्यादती कर रही हो तुम, नाशुक्री कर रही हो, मैं बता रहा हूं। क्या मैंने कौन सी नाशुक्री की है? जरा मुझे भी पता चले। ये कैसे बात कर रही हो? शौहर हूं, तुम्हारा शोफर नहीं हूं। इस तरह हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें। असल जमशेद अली, नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। फिर तुम मैं बीजान को बताता हूं तुम्हारी ट्यूनिंग करेंगे। मैंने तुम्हें कहा है, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेबे इतनी बड़ी बिल्डिंग तू भी देख बेबे। इश्क पहले था या आशिक पहले? जी बेबे, तेरी गैरत शरत मर गई है क्या? हैं की हो गया बेबे? खाना बंद करी। हेलो भाईजान,
बंद कर दो, सुनाई नहीं दे रहा बेबे की कह रही है? क्या हुआ बाजी? ओ बाजी दे कोई लग नहीं सकदे, तेरे घर में मां भैन नहीं है? हैं शर्म नहीं आंदी? चल 1 मिनट च गड्डी रोक दे गड्डी। लो जी रोक दी। हाँ तो फिर दस, पुलिस को बुलाऊं? बताऊं उन्हें छेड़ा है तू मुझे? अल्लाह को जान देनी है बाजी, मैंने कब छेड़ा है आपको? तो फिर ये गाना क्यों लगाया है? शर्म नहीं आंदी तेनू? ये गाना मैंने थोड़ी गाया है बाजी। और लगाया तो तूने ही है ना। एक गल ते दस, किसने बताया तुझे कि मेरा नाम परवीन है? हैं? पुलिस को बुलवाऊं? निकल मिठू चल। ये ले जी हम अपना सामान, और माफ करें मुझे। और ये ना समझी के पैसे पूसे दूंगी तुझे। निकाले जी अपना सामान। काट सामान पुत्र, ला रख है थे। हाँ और कुछ है? जा लंघ जा, ऐਵੇਂ आ जान दे। पुत्र मिठू कोई रक्षा वेखना। बेबे मैं इंज गया ते इंज आया। हाँ जी बेबे देसी घ्यो दा डब्बा किथे किथे? बेबे दिया है फिटी मुंह मिठू। बेबे मेरी चूरी कैसे बनेगी? और लाने तेरी देसी घ्यो दी चूरी ते। पहले मेरी कनक दी बोरी, हुण देसी घ्यो दा डब्बा। नुकसान कराई जा रहा है। तेरी फैंटी ना वाजिब है। ये ले। ओ मैंने ये वाली नहीं कही थी, मैंने दूसरी कही थी। सॉरी। फिर भी थैंक यू। चलो इसी बहाने तुम्हें देखने का मौका तो मिला। हम कल रात ही तो मिले थे फंक्शन पे। तुम्हें पता है दोनों रोमियो और जूलियट की ना लड़ाई हो गई कल रात ही। अब तक उन दोनों की कई बार लड़ाई हो चुकी हो। बच्चे मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम बीजान के पास नहीं जाओगे। रुको फिर तो इनफ इज इनफ जिया। बीजान! जिया क्या हो गया? साहबजादे को मशरकी शौहर बनने का जुनून संभाले, देख नहीं रहे हो? एक काम करो, तुम इससे अपने साथ यूरोप ले जाओ स्टडीज के लिए। सारा मशरकीपन इसकी नाक से निकल जाएगा। जाने से याद आया कि मैंने तो अपनी मेल ही नहीं चेक की। छोड़ो यार, अब क्या करोगे तुम लंदन जाकर? What do you mean मैं क्या करूंगी लंदन जाकर? मेरा बचपन का ख्वाब था, तुम्हें हमेशा से पता है कि मैंने बाहर जाना है, हायर स्टडीज के लिए पढ़ना है। ओह अच्छा ठीक है, नहीं तुम टेंशन ना लो, मैं वहां आकर तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। नहीं मैंने ऐसा कब बोला जिया, तुम रह सकती हो मेरे पास। तो तुम्हारे कहने का मकसद क्या था फिर? स्टूपिड लड़की, तुम एवं बात का गलत मतलब सोच। ओके रुक, नाराज हो? गुड जॉब। क्या हुआ, लगाया शिकायत? हाँ कहाँ है वो? कमरे में गई है, लंदन वाली बात को लेकर नाराज थी। लंदन कौन जा रहा है? लंदन जिया जा रही है ना हायर स्टडीज के लिए। शी मैड? मैं बताता हूँ ब्रो, अभी तेरा वलीमा भी होना रह गया है, कोई मसला वसला क्रिएट मत कर देना। कुछ करता मैं बड्डी, ये कोई नहीं। बंद करो लैपटॉप। क्यों बिल देते हो तुम इसका? नीचे बीजान बुला रही है। लगा आए शिकायतें। जिया नीचे चलो, बुला रही है बीजान। मैं पहले अपनी मेल्स चेक कर लूंगी और फिर मैं चलूंगी। क्या बदतमीजी है ये यार! मुझसे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए ये। हाँ मेरी मेल आनी है लंदन से। ये लंदन चंदन चलो, भूल जाओ सब कुछ। मैं तुम्हें ना भूल जाऊं? भूल सकती हो? हाँ मैं हर उस शख्स को भूल सकती हूँ जो मेरे और मेरे ख्वाब के बीच में आएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। हाँ जिया निकालना होगा इस चीज को तुम्हें हमारे दरमियान से, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्यों क्यों क्यों? तुम जानती हो मेरी जिद नहीं टूट सकती। अच्छा I see। तो ये रिश्ता तो टूट सकता है ना? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। वो रिश्ता जिसको बने हुए कुछ घंटे हुए तो उसको तोड़ने की बातें कर रही हो। कुछ घंटे गए भाड़ में।
जो तुम मेरा 20 साल पुराना खाब तोड़ने पर तुले हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मैं वही हूँ जिया जिससे तुम मोहब्बत के दावे करती फिरती थी। और मैं भी वही हूँ असद जमशेद अली, जिसके लिए तुम पूरे खानदान के आगे डट के खड़े हो गए थे। मैं अभी भी वही हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कुछ भी हो, मैं हर हाल में जाऊंगी। ठीक है, अब इसका फैसला बड़े ही करेंगे। सुनो, तुम अपने फैसलों में ये दूसरों को बीच में हमेशा क्यों लेकर आ जाते हो? तुम्हारे लिए होंगे दूसरे, मेरे लिए नहीं है वो। तुम्हें तो वैसे ही आदत है 1 मिनट में सारे रिश्ते बुलाने की। मैं जाऊंगी अपनी हायर स्टडीज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हाँ, चल शराफत नाल मेरे पैसे काट हैं, नहीं तो इथे ही खड़े खड़े तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ देना है मैंने। हाँ ना बाजी, 5 का सिक्का नहीं है मेरे पास। मैं नहीं पता, काट मेरे पैसे। 1 मिनट, लखपति को बंदी उली सारा। ये 10 का नोट रखें और मुझे जाने दें। क्यों, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, या मैं कोई ज़कात फितराने लेती हूँ, या किसी यतीम खाने की आयागिरी करती हूँ मैं? हैं बाजी कहाँ से लो खुले पैसे में? मैं नहीं पता, मेरे पैसे काट। चल मैं हेल्प यू लेडी। क्यों, तू साड़ी फुफी दा पुत्र लगता है? हाँ, ये जो बड़ा सा घर है ना, ये बोला ये हम इसका इकलौता दामाद है, जलाल खान फ्रॉम पिशावर। अच्छा, ते तू है बीजान दी चलाक मुकार खुराट बेटी मसूमा दा शौहर। लगदा ते भला मानस है, तू कर ली तूने उस फपे कुटनी से शादी। बस गलती हो गया। बाजी मैं अब जाऊं? चल काट मेरे 10 रुपए। ये लीजिए। ते आइंदा खुला रखी जेब विच। जी जी जरूर। हाँ पुटा खा। चलो जाओ इधर से, चलो जल्दी करो, खाना खराब का बचा अपने पास छुट्टियां रखो। आपका तारीफ? जी ना ते मेरा है परवीन मुगल, पर प्यार नाल मैनू परी कहंदे ने। बिल्कुल सही बोलते, क्या नाम आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। बेबे तेरा गंडेरी नाल लिफाफा बेबे की है? ओ गया? आहो बेबे। मेरा तर जाए तेरा मिठू, कख ना रवे। तू मेरे नाल है या टुट पड़े ड्राइवर दे नाल? सॉरी बेबे। हम आपके लिए मार्केट से फ्रेश गंडेरी लेकर आएगा, मजा आ जाएगा। आप आइए। चुक सामान। शेरी भाई बॉल तो मुझे देख के करा दो कम से कम। तो तुम्हें ही तो देख के करवा रहा हूँ, और कहाँ देख रहा हूँ? बच्चा हूँ, ये मत समझो कि कुछ नहीं पता, सब समझता हूँ नजरे का और निशाने का। जिसके बच्चे इंसान बन जाओ। किंदरबाजी इस जन्म में बिल्कुल मुमकिन नहीं। और शेरी भाई एक बॉल जबरदस्त सी यार। अच्छा जी, ये लो फिर एक जबरदस्त सी बॉल। बेड़ा तर जाए ਤੁਹਾਡਾ परवीन और परी ते कातिल है ना हमला। वो डीजे का बच्चे, अब तुम्हारा खैर नहीं। ये वो छोटी सी दुनिया जिसने सब बड़ों का जीना हराम किया हुआ है। ना पर ये किसका शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड मतलब किसका बच्चा है? नजाकत का। नजाकत का है? हाय माँ सदके, माँ मारी ते माँ कुर्बान। किस पर, डीजे पर या नजाकत पर? बच्चे पर। अब खैर से ये दोनों कौन है? हाँ, ये हमारा बेटी है किंजा जलाल, और ये उसका मंगेतर शहरियार यूके से आया है, आगा जी का पोता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा ये कौन है? खरीजान गुजरात से आया, अरसल और जिया का वलीमा में शिरकत के लिए। परी तो पाकिस्तान में रहती है, गुजरात कहाँ से आ गया पापा? तुम्हारा क्या मसला है भाई? जाकर नक्कारा बजा कर परिजान कियामत का ऐलान करो। अब पुत्र सब तो पहले ना प्यो नु दसना। डोंट वरी। शाबाश। चल मिठू आगे लग। हाँ बेबे। आजा 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 आजा, चल चल चल। ओ ना पुत्र ना बेटा। हाँ बेबे। तेरे वड्डियां दे अगे नहीं चलीदा, पीछे टुर। हुक्म बेबे हुक्म। कौन सा मिठू है, चाबी से चलने वाला या रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला? एक
क्विक फर्मा बरदार पुत्र है मेरा, नजर ना लगाना जलाल पायन। ये पायन क्या कर तुमने क्या नहीं किया, हमारे सारे जज्बात का ऐसा तैसा कर दिया। जिया, क्या खन्ना समा गया तुम्हारे दिमाग में? क्या क्या ख्वाब है मेरा? ख्वाब का मतलब ये तो नहीं चाची कि अगले दिन ही पूरा करने निकल पड़ो। अरसल जमशेद अली, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम एक नंबर के चीटर हो। ये देखिए बीजान, कैसे तुम करके बात करती है मुझसे, आप समझाए इसको। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बेटा बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है बीजान, जो ऊपर इसने आला अखलाक का मुजाहरा किया ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बेटा तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्या सब वाकिफ नहीं है इसकी शोला बयानियों से? बस आज फैसला कर दे बीजान। देखो बेटा, फिलहाल ये लंदन की कहानी छोड़ो और घर गृहस्थी पर ध्यान दो। आइंदा मैं ना सुनूं ये बात तुमसे। बीजान में, और अगर तुमने आइंदा अरसल को तुम कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, फिर आप भी इससे कहें कि मुझसे आप कहकर बात किया करें। क्यों, किस लिए? आसमान से उतरी हुई हो, सरखाब के पर लगे हुए हैं, पहले खुद तो बात करने की तमीज सीख लो। जी हाँ बेटा, बीवी शौहर का एहतराम करती है। ये देखे बीजान चाची, देखे कैसे घूर रही है अब मुझे ये। हाँ तो क्या करूं, आंखों पर पट्टी बांधूं, मुंह पर टेप लगा लूं कि आप जनाब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ ये देख लो, हदी ना करा के पता नहीं मुसीबत डाल दी है मेरे गले में, और तब दो बच्चे कमरे में मिलो। देखा आपने बीजान, देखा आपने? मैं क्या करूं बीजान, ये लड़की जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरे खानदान में नाक कटवाएगी हमारी। फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं है ये। इतनी भी अक्लमंद नहीं है, अगर होती ना तो शादी के अगले दिन यूं झगड़ा ना डालती। और मियाँ तुम भी जरा हल्का हाथ रखो, बीवी को प्यार से नरमी से समझाते हैं। और कितनी नरमी से बात करे वो बेचारा, वो लड़की बदतमीजी ही इतना करती है कि अच्छे खासे मर्द का दिमाग खराब हो जाता है। देखो बेटा तुम जाओ, मैं इसे सेट कर लूंगी, वलीमे के बाद मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जी चाची, मैं नहीं ठीक कर सकती इसे, खुदा के लिए कुछ करे बीजान। हौसला करो, हो जाएगा सब ठीक। देना जरा जमशेद साहब, सारा हिसाब खराब कर दिया। हाँ वो लगता है कोई नया कारनामा सरंजाम दिया तुमने फिर। भाई अल्लाह, इल्मे नजूम भी सीख लिया आपने। इल्मे नजूम? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, नई मुसीबत गले में डाल के इसी तरह छुपती फिरती हो तुम। भाई आपके सर की कसम जमशेद साहब, बहुत बड़ा कट्टा खुल गया है, यूं समझे कट्टों को हेड मास्टर। या अल्लाह खैर। जमशेद भाई, इसमें से ना नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, हाई बीपी, लो बीपी की दवा निकाल के मुझे दे दे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कहीं मैं गलत दवा ना खा लूं। खुदा ना खास्ता कोई खुदकुशी का इरादा तो नहीं है ना? अरे खुदकुशी कौन गाफिर करना चाहता है? भाभी ने खुदकुश हमला किया खुद पर और मुझ पर। लगता है किसी कट्टे के बाप को ही खोल लिया इसने। क्या किया शाना, क्या किया है? जमशेद साहब, मैंने जो भी किया है ना, वो ना सूमियत और नदानी में किया और बीजान से आडा लगा के किया ना। आप क्या करेंगे आप दोनों हैं, बता दे मुझे। मेरा गला घोटना है, फाइल लगाना है मुझे, ये छत से धक्का देना है दोनों भाइयों ने मिलके। फिर भी पता तो चले किया क्या है। वो ना वो पीनो आ रही है गुजरात से। अस्तगफिरुल्लाह, तभी तो पीले पड़ रहे हो तुम नजाकत। अरे जमशेद भाई, अभी तो पीला पड़ा हूँ, अगर बीजान को पता चल गया वो मुझे नीलो नील कर देंगी मार मार कर। और अगर कहीं नईमा को पता चल गया तो? हाय हाय, क्या हो गया नजाकत भाई? बताया तो था कि हर घर से ना साफ मुकर जाना, कभी आपको मटक्का नहीं हुआ था मेरी सगे ताई की बेटी के साथ आपका हमारे ब्याह पे। हाँ, और अगर वो पीनो की बच्ची ने खुद बता दिया तो? पहली गल तो ये कि वो अब बच्ची नहीं रही है, काफी बड़ी हो गई है, इतनी बेवकूफ नहीं है, जवान जान पुत्र की माँ है अब वो। अच्छा, जवान पुत्र। ब्रेकिंग न्यूज। हाय, एक लफ्ज ना निकाली तू मुंह से, कोई बदखबरी सुनाई ना तो तेरी ताई नहीं है पे फड़क के मार जाना है। मरने से पहले परी आंटी से मिलने वो अपने प्यारे मिट्ठू के साथ पहुंच गई हैं घर पे। हाँ जी, पहुंच गई हूँ मैं तो सोने लगी हूँ अब। ये नींद। शाहना, तमीज करो, उठो, जाके देखो उसे जरा।
माई गई है तो बीजान कोई निकाल तो नहीं देंगी ना? बीजान की ना ऐसे गारंटियां देने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे आपको। मैं जाऊं जाके मत्था देख के आऊं। भाभी आपको अल्लाह का वास्ता है, बस नहीं माँ को पता ना चले। किस चीज का ना पता चले? लो अब जवाब दो इस गिटक को। है तुझे बता दे हम, ताकि तू जाके सारे मोहल्ले में नशर कर दे। दबा दे यहाँ से। मैं जुत्ती ला निकलता है कि नहीं? आपने ना फिक्र नहीं करनी, मैं ना जाके बीजान से मिलके आती हूँ। हम सबके लिए दुआ करेंगे जल्द चला तू आए जल्द चला। दवा दे दे मेरी, खुद ही निकाल लो, दवा दे दे। और बहुत कुछ हो गया अब करने के लिए। मुझे ठंड लग रही है कसम से, मुझे ठंड लग रही है। उम्मीद है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई होगी। अच्छा ना, मुंह मत लगे आप मेरे। ये जब तुम आप कहती हो ना, बड़ी प्यारी लगती है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगी अपने फैसले से। अरे नहीं हटना मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वलीमा हो जाने दो ना, फिर सोचेंगे आराम से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपकी इस छोटी सी अकल में रहे ये बात कि मैंने जाना है। देखो जिया, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ। फिलहाल तो मम्मा ना नीचे चाह रही है कि आप दोनों आके ना परी आंटी और मिठू भाई से मिल लो। मोटे तेरी तमीज नहीं है, दरवाजा नॉक करके आते हैं। तो क्या खुले दरवाजे पे नॉक करूं? चुप कर दी, यहाँ से शक्ल गुम करो अपनी। देखे जी आप ही, मैं आपका सगा भाई हूँ, अरसल भाई का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। बाहर निकल। जा रहा हूँ। इसकी जुबान सॉरी ना। क्या है? जहर लगती है जब ऐसी बकवास हरकतें करते हो। तो बहुत प्यारी लगती है जब क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी जोर से कौन मारता है? चलो। कहाँ? मिलने के लिए। जिया देख लेना शाहजहां, ये जिया और अरसर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे। आप भी अजीब है मुमताज। पहले आपको जिया और अरसल की शादी की फिक्र खाती थी, शादी हो गई तो अब आगे की जिंदगी की फिक्र खा रही है। मैं देखा नहीं किस बदतमीजी से जवाब देती है जिया अरसर को। बहुत बचगाना रवैया है इसका। तो इसमें भी हैरत की तो कोई बात नहीं है, जवाब देने के मामले में भी वो आप पर ही गई। तुम भूल रहे हो शायद, आखिरी जवाब तो तुमने दिया था, जिसके बाद सारे सवाल खत्म हो गए थे। वो किंजा और शरीक की शादी की डेट फिक्स करें तो फिर हम भी बिस्तर बोरिया उठाएं यहाँ से जाएं। ये जिया और अरसल का वलीमा हो जाए तो फिर बैठेंगे बाकी सबकी शादियां तय करने के लिए। बाकी सब कौन? बिल्लो की शादी भी तो हमने निपटानी है ना। बिन माँ बाप की बच्ची है और कौन है उसका इस दुनिया में। माली आया होगा, जरा उसकी बात सुन लो। दुनिया में हमारा भी कोई नहीं, हमारे बारे में सोच लेती थोड़ा सा। बीजान गल सुनो मेरी। हाँ बोलो। बीजान, मैंने ना जरूरी बात करनी है आपसे। तुम्हारी जरूरी बात मैं बाद में सुनती हूँ शाहाना, मगर जवाद से कहो कि अपनी वालदा को फौरन यहाँ पर ले आए। ये शादी का मसला हल होना वलीमे से पहले। हाँ बीजान, मैं कह दूंगी जोजी को। हाँ बुला लेगा वो वो बात ये थी कि ना वो मेरे कुछ मेहमान आए हैं, अगर आप आके मिल लें तो। हाँ शाहाना, क्यों नहीं मिलेंगे, तुम्हारे मेहमान आए जरूर मिलेंगे। शाहजहां को भी बुला लो, देखिए तो कौन से मेहमान हैं तुम्हारे। जी बीजान।
ले वही पीनो, आखिरकार तू विदाउट विंग्स कराची पहुंच ही गई है। जी मरन जो गया, तूने भी तो आने तो पहले सुलह ना की है। और कराची का कौन सा रास्ता है जो मैंने नहीं देखा हुआ है? पहुंच ही गई ना। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, अज भी तेरी जबान दी तार गुजरात दी सारी छुड़ियां नु पिछे छड़ देंदी है। ओए ओए ए साडा ए मिठू है। ओ माशाल्लाह, सो यंग एंड सो शॉर्ट, वेरी नाइस। हाँ, सलाम कर मामे नु। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम बेटा और ये ना तेरी नीमा खाला है, इन्हों भी सलाम कर। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। और ये तुम्हारा मामा है, मामा नजाकत, जरा इसको भी सलाम ठोक दे। और कोई मामा शामा नहीं है ये, ओ पुत्र अंकल है अंकल, जफ्फी पा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सब कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब नहीं लग रहा कि मैं बचूंगा। शक्ल से तो मिर्गी का मरीज लग रहा है। नीमा इसका ख्याल ख्याल नहीं रखती। चले जरा अंदर। जरा नहीं, पूरा ही तरह, पूरा पूरा। नहीं क्या मेरे यार, वो क्या हाल है तेरा? रहन दे अरसल, और बंद कर ये ड्रामेबाजियां हैं। मिठू नाराज है तेरे से, झूठे मुंह में शादी का कार्ड नहीं ना भेजा। मिठू चल, नाराज हो जाए इससे। चाबी वाला मिठू। खाला सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं समझा अम्मा ने कार्ड भेज दिया होगा, आपको नहीं भेजा। और रहन दे, तेरी माँ भी बड़ी मीसनी है। ये तेरी बीवी है, कितनी सोहनी है। मैंने पहले देखा होता ना तो इसे अपनी नूह बना लेना था। चल कोई नहीं। अब मिठू पुत्र सलाम कर परजाई को। अस्सलाम वालेकुम परजाई जी, बहुत मुबारक हो जी आपको। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। चले अब खाला कहे ना इसे छोड़े, ये क्या नाराज किया, गले मिले यार के। आजा मिठू। चल मिठू, जफ्फी पा पाई को हैं। आजा। कैसे सल्लू भाई? बस बस तू कैसा है? ठीक है, आना बैठ बैठ। तेरे माँ प्यो किधर हैं? उन्हें मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया मेरे आने का सुनकर? नहीं खाला, वो बस आते ही होंगे। बस ताई जी आ रही हैं बीजान के साथ। बीजान अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कहीं आगे निकल गई हैं। तभी तो छन्नू ने कार्ड भेजा शादी का। अब सलाम अलैकुम बीजान। बीजान है, सलाम का जवाब तो दे देते हैं, बड़ा इनको गुनाह लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, तुसे भी हाले तक जिਉਂਦੇ हो हैं। सलाम कर मिठू आगा जी नु। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। इत्तला तो दे देती आने की, बगैर इत्तला के ही आ गई। इत्तला दे के आती तो मेरी लाश ना गिरी होती यहाँ पे। ओ कहीं आपने कोई निकाह शिकाह तो नहीं खड़का लिया उनके साथ? हैं, बड़ा जुड़ के खड़े हुए थे। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी? और जी कंट्रोल खराब है इसका। मैं जाके मुमताज को देखता हूँ। हाँ हाँ देखें देखें, जाके देखें। शन्नू तू क्यों बेस्वादा सा मुंह बना के उधर खड़ी है? आ लग जा गले मेरे, हैं सीने ठंड पा दे। वैसे नू ते रज के सोनी लब्बी है तू, हैं लगता है माँ ते नहीं गई, मेरी प्यो पर है। पीनो जरा जुबान पे ना ब्रेक लगा और इधर आ, अकेले में तुझसे बात करनी है। अकेले में मिलते हैं, आ जा मेरी बहन, आ जा। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। कैसे हैं सल्लू भाई? और सुनाओ तुसी। आगा जी मेरी गल सुनो, मैंने ना पीनो को चंगी तरह समझा दिया है। तो ये बात उसको यहाँ बुलाने से पहले नहीं सोची तुमने? अल्लाह आगा जी, टोटल मेरे पिक्के से ना 3 लोग आ रहे हैं। एक हो गए आप, एक जोजी मनूस और वो तीजी पीनो। हाँ, तो मैं तुम्हारा खालू और तुम्हारे शौहर का सगा ताया भी हूँ। अच्छा सगे सुदेले को छड्डो ना आगा जी, आप ना बस किसी तरह बेजान को ना राम कर ले, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती हो। वो बहुत नाराज हैं पीनो से माफ नहीं करने वाली वो। अरे अल्लाह, आशे वैसे बीजान पे अपने पुत्र को तो माफ करके कलेजे के साथ लगा के बैठ गई और पराई औलाद के लिए बहुत पाला हुआ है दिल में। शर्म नहीं आती बीजान को? देखो उनके दिल से ये बातें इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है शाना। अल्लाह जी, दिल से बातें ना निकाले, बस पीनो को घर से ना निकाले, आप गारंटी दें।
मैं कहाँ से गारंटी दूं? वो तुम उनको भेजो ना, मासूमा और जमशेद को बात करने के लिए भेजो मुमताज के पास। हाय अल्लाह, मासूमा और जमशेद किस खेत की भूली है? उन्हें तो किसी खाते में नहीं लाती है बीजान। आप वो बंदे हैं जिसे खाते में लाती है। आप जाएं। ना 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 ना, मैं शेरनी के गार में हाथ नहीं डालने वाला भाई ना। ठीक है, आप ना डाले शेरनी के गार में हाथ, मैं ही जाके अपना मत्था किसी दीवार में मार लेती हूँ। आका जी, आपका ना खून सफेद हो गया है। अब अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो शाहना। नहीं, रहन दो तुसी, रहन दो। मुझे पता था, मुझे पहले ही आप पे शुबा था। मेरा आपसे यही एक्सपेक्ट था। एक्सपेक्ट शाहना। परी आंटी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। हाँ, अब आएगा हमारे वलीमे पे मजा, और हमारी शादी में भी जरूर आना आपको। वैसे खानदान की जितनी सुथरी लड़कियां थी ना, तुम दोनों मीस से निकाल के ले गए। एक तो छोड़नी थी ना मेरे पुत्र के लिए भी। बेबे मिठू की कर रहे हैं? छिबियां मार मार के कोनी में सुराख करेगा। बेबे बड़ी भूख लगी है। सबर कर पुत्र, बनाती हूँ तेरी देसी घी वाली चूरी। पहले तेरी मासी के ये रूठने मनाने के सेशन तो निबट जाएं। मिठू, तुम अभी तक चूरी खाते हो क्या? क्या वाकई खाता है? मिठू ये तो चूड़ी खाता है। वो कमाल है, जे पुट का मिठू चोरी करते। जलाल भाईयान, जरा तमीज नाल। वो परिजान बहन क्या करम को ज्यादा पेन न करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा दर्द होता है। और ये जो आपके पख्तूनों वाले लहजे में हमें अंग्रेजी सुननी पड़ती है ना, इससे हमें बड़ा तकलीफ होती है जी। चलो कुड़ियों, कोई रोटी टुकर का बंदोबस्त करो। वैसे भी मेरे मिठू की अब दवाई का टाइम हो गया है। हाँ जी, मैं अम्मी से बोलती हूँ। और सुन, एक और गल दसी है, नाम अगर मासूमा हो तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बंदा मासूम ही हो जाए। भाई मेहमानों को आकर सलाम दुआ कर लेते हैं। जी जी। और एक और गल, देसी घ्यो ते शक्कर निकाल ली। मिठू ना मेरे हाथ दी चूरी खांदा है। जी मैं कहती हूँ। मैं भी हेल्प कर देती हूँ उसकी। देखो मियाँ, अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि शाम होने से पहले उस मनहूस पीनों की शक्ल इस घर से गुम करवाए। अब ये कैसे हो सकता है बीजान? क्यों? मैंने ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया? कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा है मैंने? बीजान, वो तो हमारे मेहमान है ना। हाँ, और इसी मेहमान की वजह से मेरा बेटा नजाकत मेरे सामने खड़ा हो गया था तन के। जूते मार मार के फिर मैंने उसका इश्क का भूत उतारा था। लेकिन बीजान, नजाकत ने फिर भी आप ही की पसंद से शादी की, तो फिर इसमें परवीन से क्या गिला? हाँ, वो तो उसकी फर्माबरदारी है कि उसने मेरी बात मान ली। लेकिन इस पीनों ने और शन्नों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जादू टूने तक तो करवा दिए थे, और तभी से मेरा बच्चा बीमार रहता है। अच्छा छोड़े ना, जाने दे गुस्सा। हरगिज नहीं, उस मक्कार जादूगरनी पीनों को तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। बीजान, शाना ने अपने बेटे के वलीमे पे ही तो बुलाया। देख लो मियाँ अपनी बीवी के करतूत। दबी हुई राख में से चिंगारी नहीं, पूरा तूफान निकाला है उसने। उसने तो बेवकूफी कर दी बीजान। आप अपना दिल बड़ा कर लें, वो अरसल के वलीमे के बाद चली जाएगी परवीन। हाँ, हरगिज नहीं। और अब मैंने भी फैसला कर लिया है। क्या? यही कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो पीनो यहाँ से ना गई तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये ले पीनो है देसी खंड, तो ये रहा देसी घ्यो है। अपना सब कुछ चोरी करवा के आ गई है रास्ते में। ले, मैनू की पता सी, पूरा कराची ठगा नाल भरिया हुआ है। हाय खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये ना तुम माँ बेटे का अपना कसूर है। अच्छा सुन, वो मिठू वास्ते ना फिक्की चाय निकाल दे। वैसे पीनो, तुझे ये नहीं लगता तूने कुछ अजीब सी शय पैदा कर ली है? हाय हाय, तेरी पुत्र की तरह नहीं है जो दुम चुल्ला बन के ना अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमता है। हाय अल्लाह, अगर सल्लू ने चक्कर लगा भी लिए जिया के आगे पीछे तो क्या हो गया? ऐसी पटोली सी है हमारी जिया, मां सद के जाए। रहन दे। ऐते दस, वो बीजान दा गुस्सा थोड़ा थल्ले भी आया कि नहीं? वो कब निकलेगी वड्डी अम्मा अपने हुजरे से? बोल। वो गई है मासूमा बात करने के लिए, तू दुआ कर। है दुआ करेंगे। परी आंटी, मिठू भैया ने कहा है कि ये ना दवाइयां ना पीस के दे दे, फिर वो खाएंगे। हाँ। क्यों? ना खैर हो, पीस के क्यों देनी है? टैबलेट है।
उसके गले की मोरी छोटी है, गले में कंडे लगे हुए हैं। कोई नहीं तू जा पुत्र, मैं हुणे ही पीस के लाई। हाँ मासद के। अब सुन छन्नू, कोई गुलाब जामुन कोई बर्फी है? वो मिठू जो है ना दवाई नाल मिठा खांदा है। ये क्या हो गया पीने? चाय फिक्की पीता है, दवाई मीठे के साथ खाता है। बड़ा बुखार तो नहीं चढ़ गया था दिमाग पे उसके? तो अल्लाह ना करे। अब शाना जरा मेरी बात सुनो। हो बड़ी अम्मा ने कोई डांग सोटा तो नहीं चला दिया सब पे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चल शाना। हाँ ये ले मिठू की ना फिक्की चाह ए चंगा कितना ही ना हम खाएगा चूरी मेरे मिठू। बेबे हाय हाय की होया? बड़ी सिर पीड़ हो रही है बेबे। अब मैं हुणे ही देनी है पीस के तेरी दवाई। यार बेबे 3-4 चूते लड्डू भी हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, नजर लगा दी ना मेरे सोने पुत्र को इन कमबख्तों ने। एक तो ये जलाल इतने डेले फाड़ फाड़ के देखता है तुझे। अब मिठाई होगी फ्रिज। शुक्र है तुम भी ये पहनना शुरू हुई हो, कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे हाथों में भी तरह। असल आपसे एक गजरा नहीं पहनाया जा रहा इतनी देर में। प्यार से बना रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, आगे हमें टाइम नहीं मिलता। नीचे बीजान ने हंगामा खड़ा कर दिया है आपकी बड़ी खाला के आने में। वैसे कैसी लगी हमारी खाला तुम्हें? बहुत मजे किए वैसे। है ना, बचपन में हमने बड़ी गुड़ियां लूटी है इनके पास जाके, जब हम गुजरात जाते थे ना इकट्ठे लूटते थे। लेकिन यार मुझे मिठू कुछ अजीब लगा है, मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं ऐसे मम्मीज बॉय। इसलिए ओबीडियंट है बेचारा। अगर परी खाला उसे कहे ना पूरी रात एक टांगे पे खड़ा होना है, बेचारा खड़ा हो जाएगा, इतना बेचारा। फिर तो वो पागल है। और क्या एक ही गजरा, दूसरा गजरा कौन पहनाएगा? हाय अल्लाह मैं मर गई। हाय क्या मोहम्मद अली ज़ेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों? हो गया पुत्र इंसान जो है शर्म में आपको हाथ मार लेता कि नहीं? अम्मा हम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे में हाथ मार लिया कर। बंदा नॉक करके आंदा है, तू सीधा ही अंदर। हाय सल्लू पुत्र नॉक को छोड़ है, नको नॉक कर दिया पूरे टब्बर को नीचे बीजान ने। क्या हुआ है? हाय वो मेरी मासूम कजन पिनो आ गई है ना, बीजान को ऐसा सड़ा चढ़ा है, घर छोड़ के जा रही है ना। मासूमा जलाल मैंने सबने मिन्नत अल्लाह पा लिया, पर बीजान है मुर्गे की वही एक टांग पकड़ के खड़ी हो। तू ही लाई होनी तीली अम्मा, 100% मैंने यकीन है ना। क्यों मेरी माचसों की फैक्ट्री है, पर तू मेरे सामने ज्यादा शोखा ना हुआ कर। मैं शोखा होने वाली क्या बात है? पुत्र ये ना समझ के तेरा ब्याह हो गया है तो तू माँ को आगे लगा लेगा। ताई जी मसला क्या हुआ है? सुबह से दोपहर हो गई, बीजान एक भी दफा नहीं मिली। बस पुत्र ना ये पुराने बखेड़े ना को ना ही फिर ना तो बेहतर होगा, पता बड़े सारे लोगों के कार बर्बाद हो जाने। चलो दोनों नीचे आओ, आखिर बीजान को ठंडा करो। अम्मा हमको बर्फ के ब्लॉक है जो ठंडा करे, हर एक को हम नहीं ठंडा करना है। चलो तूने ना मुझे ब्याह के बाद भी ना चपेड़े खाने। आओ नीचे। क्यों माँ के चाटे में खेल पड़वानी है? कुछ नहीं होता है काली मेहंदी के उत्ते। हमारी भी अपनी भी कुछ जिंदगी है, हमने भी कुछ सोचना है कि हम दूसरों की जिंदगी में घुसे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जिया इसको बोल के आके अपनी खाला के हक में बीजान के सामने जज्बाती किस्म की तकरीर करे हैं। जिया इसको लेकर आ, चला आजा शाबाश, आजा आजा। चलो जी, हर एक के हम नहीं सुलझाने हैं यार, कोई मसला नहीं है ना। गजरा तो पहन लो। अरे नहीं चलो गजरा। हमको तो लगता है सासू माँ का कुछ जाती रकाबत है परी जी के साथ। खुदा को माने जलाल भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा उससे? वो बेचारा सुबह से तेरे बेटा को इसको मुंह नहीं लगा। मिल लेंगी वो, थोड़ा सा सब्र करें। ज्यादती और हम इसके खिलाफ जंग करेगा तो पक्समा कानून देखा। समझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। नज़ाकत तुम तो हौसला करो यार, उठो। वो मर्द तो दर्द नहीं होता है, तकलीफ होती है कभी कभी। बस कर दो मुमताज बेगम, इस उम्र में इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। अपने ईमान से कहो शाहजहां, क्या ये बहुत ऊंची हरकत नहीं की छन्नू ने? खुदा वास्ते का बैर है उसने मुझसे। मुमताज बेगम उसने जो किया सो किया, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम्हारी रिश्तेदार जो ठहरी तरफदारी तो बनती है ना। मेरी वजह से क्यों बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना डांटा है भी शाहाना को। तो उसकी सेहत पर कौन सा असर पड़ गया? वो तो बेटा ब्याह कर ऐसे घूम रही है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो वो। सारी बातें छोड़ो, ये लो
पानी पियो। जहरी डाल दो इसमें। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही दफा मर जाओ। ये लो, तुम फिर भी नहीं मरोगे। पानी पियो। 2 घूंट पानी पीने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अरे मिजाज तो बदल जाएगा। बैठो, आराम से बैठो, यहाँ बैठो।